नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। रायपुर से अंबिकापुर और बिलासपुर के बीच हवाई सेवा हुई शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पर्यटन और निवेश को मिलेगा बढ़ावा। राज्यपाल ने प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली। सभी विश्वविद्यालयों को नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप पर विशेष ध्यान देने को कहा। राज्य विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित। सदन में विनियोग विधेयक और 6 संशोधन विधेयक भी पारित किए गए। और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत कल छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। अब समाचार विस्तार से। रायपुर से अंबिकापुर और बिलासपुर के बीच कल से हवाई सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल से इस हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विमान को वाटर सैल्यूट दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हवाई सेवा शुरू होने से सरगुजा और बिलासपुर संभाग में पर्यटन के साथ साथ निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस हवाई सेवा का आरंभिक किराया 999 रुपये रखा गया है। यह हवाई सेवा शुरू होने से सरगुजा क्षेत्र के लोगों का बरसों पुराना सपना पूरा हुआ है। यह हवाई सेवा सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित होगी। राज्यपाल रमेन डेका ने कल प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों की बैठक लेकर उनकी शैक्षणिक गतिविधियों, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और अन्य कार्यों की समीक्षा की। बैठक में राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों और नियमों के अनुरूप कार्य संचालित करने के निर्देश विश्वविद्यालयों को दिए। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों के हित में अकादमिक कैलेंडर का पालन करें। उन्होंने नियमित शिक्षकों की नियुक्ति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों के अनुरूप पात्र शिक्षकों को ही पीएचडी के लिए गाइड नियुक्त करने संबंधी निर्देश दिए। उन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू करने को कहा। बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए नवाचार तथा अन्य बिंदुओं की जानकारी दी। राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कल चालू वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित हो गया। यह अनुपूरक बजट लगभग 805 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा सदन में विनियोग विधेयक और 6 संशोधन विधेयक भी पारित किए गए। राज्य विधानसभा में कल दूसरा अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गए। इस पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आगामी वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अनुपूरक बजट में लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं उड़ान योजना, यूनिटी मॉल, नियत नैलानार योजना और बस्तर ओलंपिक के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। इससे पहले चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि सरकार विकास कार्यों के लिए स्वीकृति में पक्षपात कर रही है। सदन में कल छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ नगर निगम और नगरपालिका संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन विधेयक तथा छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को मुंगेली जिले के लालपुर धाम में आयोजित बाबा गुरु घासीदास जी के 268वें जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लालपुर धाम में गुरु घासीदास मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए और लोरमी में नालंदा परिसर का निर्माण करने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री मुंगेली जिले के मोतिमपुर
अमर टापू में आयोजित गुरु पर्व मेला में भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कंतेली में नवीन महाविद्यालय खोलने के साथ ही मोतिमपुर उप स्वास्थ्य केंद्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करने की घोषणा की। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत कल छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के बीच MOU हुआ। इस समझौते के तहत भारतीय एकता की भावना को मजबूत करने, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने, नवाचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए दोनों राज्य परस्पर सहयोग करेंगे। इससे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक संबंधों के बीच एक नए दौर की शुरुआत होगी, जिससे दोनों राज्यों के कलाकार लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने माओवादियों को की जाने वाली सामानों की आपूर्ति और समर्थन श्रृंखला की जांच के लिए बीजापुर जिले के 4 अलग-अलग स्थानों में छापामार कार्रवाई की है। यह कार्रवाई भैरमगढ़, आवापल्ली और तर्रेम आदि इलाकों में की गई है। इससे पहले NIA ने पालनार इलाके में छापामार कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से माओवादी सामग्री बरामद की थी। NIA की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों में सक्रिय माओवादी समूहों के प्रभाव और संसाधनों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है। नारायणपुर जिले के डीहपारा ओकपाड़ के जंगल में माओवादियों ने IED विस्फोट किया है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल और ITBP की संयुक्त टीम मेहंदी कैंप से डीहपारा ओकपाड़ की ओर गश्त पर निकली थी। इसी दौरान माओवादियों ने IED विस्फोट कर दिया। घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने माओवादी सामग्री बरामद की है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष रेणु जोगी ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को एक पत्र लिखा है। उन्होंने आग्रह किया है कि जोगी कांग्रेस का कांग्रेस में विलय किया जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि इस मामले में अंतिम फैसला कांग्रेस कमेटी लेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज बस्तर संभाग के जिलों के साथ ही बिलासपुर और रायपुर संभाग के ओडिशा से लगे जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से होते हुए तटीय आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इस कारण हवा की दिशा में परिवर्तन हुआ है, जिसके चलते दक्षिण छत्तीसगढ़ में बादल छाए हुए हैं। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कल रायपुर के कटोरा तालाब में खुशहाल 1 साल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज शाम साइंस कॉलेज स्थित चौपाटी में इसका आयोजन किया जाएगा। झांसी रेल मंडल की ग्वालियर झांसी खंड में तीसरी लाइन को जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके चलते कल निजामुद्दीन विशाखापट्टनम एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में 2700 से अधिक बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया। दुर्ग जिले में जारी शीतलहर और ठंड को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। सूरजपुर जिले में सिरसी गांव के पास बीती रात एक गर्भवती महिला को अस्पताल लेकर जा रही 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि गर्भवती महिला सहित 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। और दंतेवाड़ा जिले में बारसूर थाना क्षेत्र के कौशलनार के जंगल से IED की चपेट में आने से एक मादा भालू की मौत हो गई, वहीं उसके 2 बच्चे भी मृत पाए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने इस घटना की पुष्टि की है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।